वी लर्न, वी टीच, वी शेयर, वी स्टोर। वेलकम टू स्टोर रूम यूट्यूब चैनल। आप इस चैनल में आ ही गए हो तो आप कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाओगे। तो आज हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, जिसे सिंपल पास्ट टेंस भी बोला जाता है। अगर आपको टेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हो। वहाँ पे मैंने टेंस के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में समझाई हुई है, तो आप जाके वो चेक कर सकते हो। आज का टॉपिक है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। तो चलिए वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट की तरह सिंपल पास्ट में भी हम ये मेंशन नहीं करते कि काम किस टाइम हुआ, किस डेट में हुआ, किस साल में हुआ। हमको जस्ट इतना पता रहता है कि टाइम 1 घंटा पहले हुआ होगा, या दिन में हुआ होगा, या तो 2 दिन पहले हुआ होगा, या 5 साल पहले होगा, या तो पिछले जन्म में हुआ होगा। यानी कि कोई भी काम पहले हुआ होगा। जैसे कि मैं वीडियो देखी, रोहन ने वेट लूज किया, उन्होंने फुटबॉल खेला, ये हुआ, वो हुआ, जो हुआ तो हुआ, ऐसा है इसका फीलिंग आता है। यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो वही रहता है, लेकिन वर्ब में भी टू लग जाता है। यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि हाइड हो जाता है हिड और डू हो जाता है डिड। तो सिंपल पास्ट टेंस के जैसे कि मैंने वीडियो देखी, मैंने यानी आई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो गया वीडियो, और वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि वॉच हो गया फर्स्ट फॉर्म, और ये पे यहाँ पे ईडी लगा देंगे वॉच्ड, यानी कि V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो रोहन ने वेट लूज किया, रोहन लूज वेट, रोहन लॉस्ट वेट, उन्होंने फुटबॉल खेला, दे प्लेड फुटबॉल। तो यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया इसका सिंपल रूल। इस सेंटेंस को पहचानने के लिए इसके वाक्य के अंत में लिया, दिया, आया, गया, ली, दी, की आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आया, दिया, लिया, गया, खेला, कूदा, नाचा, गाया, सोया। तो इस प्रकार के इस सेंटेंस में के अंत में ऐसे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, कभी भी इस सेंटेंस में है, हूँ या था, थे, थी का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। अगर इस सेंटेंस में हिंदी में इस सेंटेंस में अगर इन था, थे, थी का, है, हूँ का प्रयोग हुआ तो ये इस सेंटेंस के कैटेगरीज में नहीं आएंगे, यानी कि इस टेंस के कैटेगरीज में नहीं आएंगे। जैसे कि राम सोया था, तो ये जो है सेंटेंस इस कैटेगरी में नहीं है। तो इसमें इस कैटेगरी में लाने के लिए कैसे आपको बोलना पड़ेगा, राम सोया, राम गया। तो ये हो गया इस सेंटेंस का कैटेगरी। तो इस सेंटेंस को कंप्लीटली करने के लिए आपको बहुत सारे रूल्स ध्यान रखने होंगे, कि पहचानना ध्यान रखना होगा, तो आप ये सेंटेंस को पूरा कर पाइएगा। तो चलिए इस सेंटेंस को पूरा करने के स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव से। तो अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य, वो वाक्य जिनमें नहीं होता है या तो कोई प्रश्न पूछा जाता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको ओल्ड वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसके कुछ सिंपल रूल है, यानी कि सब्जेक्ट और उसके बाद आपको V2 का प्रयोग करना है, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ये एक सिंपल अफर्मेटिव का रूल है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ ट्राई करते हैं। तो एग्जांपल है यहाँ पे, राम स्कूल गया, यानी कि राम हो गया वर्ब का फर्स्ट, राम हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और यहाँ पे राम सब्जेक्ट हो गया, तो राम को यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद जाना का मीनिंग होता है गो का V2 होता है वेंट, तो यहाँ पे वेंट लिख दिए, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसने पत्र लिखा, ही हो गया उसने का, यानी कि सब्जेक्ट। उसके बाद राइट का सेकंड फॉर्म होता है रॉट, हमने रॉट लिख दिया। ए लेटर हो गया ऑब्जेक्ट, तो ही रॉट ए लेटर। मैंने उसे एक पेंसिल दी, मैंने यानी कि आई उसे एक पेंसिल दी। उसके बाद आएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म गेव, गिव का सेकंड फॉर्म होता है गेव, तो यहाँ पे गेव लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे फुल एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, उसे एक पेंसिल दी, एक पेंसिल दी उसे, किसे, तो उसे। हिम का मीनिंग होता है उसे, दी का होता है गिव, ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस क्रिएट होता है आई गेव हिम, मतलब मैंने उसे दिया, तो क्या दिया, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, पेंसिल, अ पेंसिल, आई गेव हिम अ पेंसिल।
तो नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य में नहीं होता है। तो यानी कि इसके रूल्स हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना है डिड प्लस नॉट, डिड के साथ नॉट लगेगा, उसके बाद V1 का प्रयोग करिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए सेंटेंस की तरफ बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि राम स्कूल नहीं गया। राम के बाद डिड लगाना है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे V2 का प्रयोग नहीं करके हम V1 का प्रयोग करेंगे, गो टू स्कूल। उसने पत्र नहीं लिखा, he did not write a letter, he did not write a letter। यहाँ पे आपको V1 का यूज करना है। मैंने उसे पेंसिल नहीं दिया, I did not give him a pencil। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव यानी कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें दो कैटेगरीज के होते हैं, जो कि पहला है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और दूसरा WH वर्ड से स्टार्ट होता है, यानी कि जिसमें आप यस या नो में आंसर दे सकते हो, और दूसरा होता है जिसमें आपको पूरा आंसर दे के एक्सप्रेस करना होगा आपके आंसर को। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। WH वर्ड, उसके बाद डिड का प्रयोग करिएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 का प्रयोग करिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रश्नवाचक साइन आपको यहाँ पे देना है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ अफर्मेटिव में आपको यहाँ पे V2 का प्रयोग करना है और बाकी यहाँ पे V1 का प्रयोग करना है। तो चलिए कुछ सेंटेंस को ले लेते हैं। क्या तुमने कहा, क्या तुमने कहा, तो यहाँ पे आप हाँ या ना में आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो डिड का यूज किए। उसके बाद यहाँ पे यू यानी कि सब्जेक्ट का प्रयोग किए, उसके बाद यहाँ पे से यानी कि V1 का प्रयोग हमने यहाँ पे कर दिया। तुमने, क्या तुमने कहा, डिड यू से, तुमने क्या कहा। यहाँ पे जो प्रश्न उठ रहा है, तो यहाँ पे आपको कंप्लीटली आपको एक आंसर देना पड़ेगा कि हाँ मैंने ये कहा तुमसे, वो कहा। तो यहाँ पे यस या नो में आंसर नहीं दे पाइएगा, तो यहाँ पे हम WH वर्ड का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या का WH वर्ड होता है व्हाट, तो हमने यहाँ पे व्हाट लग दिया। यहाँ पे उसके बाद डिड का प्रयोग करेंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V1 का प्रयोग कर लिए यहाँ पे, यानी कि व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, व्हाट डिड यू से। चलिए कुछ और सेंटेंस को देख लेते हैं। उसने कौन सा खेल खेला, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा कि हाँ उसने क्रिकेट खेला या फुटबॉल खेला। तो यहाँ पे हम WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो विच गेम, कौन सा गेम, डिड शी प्ले, विच गेम डिड शी प्ले, तुमने ऐसा क्यों सोचा, व्हाई डिड यू थिंक सो, तुमने ऐसा क्यों सोचा, व्हाई डिड यू थिंक सो। सो का प्रयोग हम इसलिए किए, ऐसा के जगह यहाँ पे सो किए। मम्मी ने तुम्हें कितना पैसा दिया, हाउ मच मनी डिड मॉम गिव यू। यहाँ पे हाउ मच का प्रयोग करेंगे, यानी कि कितना। यहाँ पे हम पैसे को गिन सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे मच का प्रयोग किया। अगर किसी चीज को अगर गिना नहीं जा सकते हैं तो वहाँ पे हम मेनी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम पैसे गिन सकते हैं, तो यहाँ पे हमने मच का प्रयोग किया। तो हाउ मच मनी डिड मॉम गिव यू। तो कुछ और सेंटेंस को यहाँ पे जान लेते हैं। आपने उसके साथ क्या गलत किया, आपने उसके साथ क्या गलत किया, What did you do, आपने क्या किया, Wrong to him, उसके साथ गलत। तो इसको कंबाइंड में जोड़ते हैं, तो What did you do wrong to him। क्या उसने ताजमहल देखा, Did he see the ताज, ताजमहल आप बोल सकते हैं, ताज बोल सकते हैं। तुमने मुझे फोन कब किया, When did you call me। तो ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों। तो शायद आपको ये पास्ट, सिंपल पास्ट बोले या पास्ट इंडेफिनाइट बोल सकते हो आप, ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुका होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो,
और वीडियो समझ में नहीं आए तो फिर से इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, जितने बार चाहे उतने बार। मैंने और भी टेंसेस के लेक्चर्स के वीडियोस बहुत ही करवाए हुए हैं और फ्यूचर में और भी बहुत सारे करवाने वाला हूँ, तो आप रिपीटेडली देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, वंदे मातरम।